गुड मॉर्निंग जिंदगी। तो ये है मेरी ज़िंदगी के बहुत 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 लंबी सफ़र का एक छोटा सा हिस्सा, मेरे बहुत बड़े सपनों की एक छोटी सी शुरुआत का छोटा सा हिस्सा। आयुष देसाई द ड्रीम स्टूडियो, जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि यही मेरी पहचान है और यहीं से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। और 2 साल बीत गए पर अभी भी सफ़र जारी है। आइए तो आज आप लोगों को मेरे सफ़र की शुरुआत करवाती हूँ और शुरुआत की सफ़र करवाती हूँ। तो ये है मेरा आयुष देसाई द ड्रीम स्टूडियो। ओके, सो लेट मी शो यू, लेट मी एक्सप्लेन यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी जगह पे क्या है और मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करती हूँ। तो शुरुआत में आप यहाँ पे एंटर होते ही मैंने यहाँ पे भगवान को बिठाया है। सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से अपसाइकल करके की है, कोशिश की है कि सारी चीज़ें को ये रीयूज़ करके करूँ। तो ये भी एक ऐसी ही चीज़ है। मैंने यहाँ पे ये पुट्ठे में से बनाया है, कार्डबोर्ड जो होता है उसको मैंने रैप करके बनाया है। ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग भी मैंने खुद ही बनाई है ओके कैनवास पे। और ये सारी चीज़ें, ये मेरे कुछ गोल चार्ट है जो आई कैन नॉट शो यू राइट नाउ ओके। तो ये मेरा पेंटिंग है जो मैंने बहुत टाइम पहले स्कूल में थी तब बनाया था। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मैंने कुछ जुगाड़ किया है, कुछ डंडे के साथ डेकोरेट करने की कोशिश की है। उसके साथ यहाँ पे एक पेंटिंग है जो मैंने अपने एक पुराने गाउन के ऊपर कर रखा है ओके। और ये है मेरा पेंटिंग जो मैंने बहुत समय पहले स्कूल में किया था। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ है जो मैंने कस्टमाइज्ड करके बनाई हुई है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे और कुछ छोटी छोटी चीज़ है जो मैं दिखाती हूँ। एक पेंटिंग है जो मेरा दिमाग काम नहीं करता है तब मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड करती रहती हूँ। एक और छोटी सी चीज़, ये भी कार्डबोर्ड है। उसके बाद अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। वन वेट फॉर अ व्हाइल, ये दिख रहा है आपको? ये जो कार्डबोर्ड होते हैं, जो पुट्ठे होते हैं, जो बॉक्स होते हैं, कार्टून, आपको पता है, बस उसी को मैंने यहाँ पे रखा है। 2 है और इसी के ऊपर मैंने ये बनाया हुआ है। इसके ऊपर ये रख दिया है, एक पेपर है। बस ऐसे ही जुगाड़ करती रहती हूँ, रीयूज़ करती रहती हूँ। वेस्ट को ऐसे ही मैंने यूज़ किया है। उसके बाद ये जो बनाया है ये टेबल, ये भी बहुत सही वाला है। कैन यू सी दिस? ये ना तेल के डिब्बे है जो हमारे पास रिफाइंड ऑयल जो आता है इसके डिब्बे हैं। और यही डिब्बे को मैंने ऐसे जो डोरी होती है उसके साथ, थ्रेड होता है उसके साथ रैप कर रखा है। और उसी के साथ मैंने ये पूरा स्टोरेज बनाया हुआ है। कैन यू सी दिस? पूरा बहुत सारे अराउंड, कैन यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बहुत सारे हैं। तो बस ऐसे ही जुगाड़ है सब। एक और जुगाड़ है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने बुक्स रखी है और बुक्स के ऊपर ये बिठा के रखा है। तो मुझे यहाँ पे भी ऐसे ही एक स्टोरेज मिला है। अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो ये भी पुट्ठा है। इसके नीचे मैंने और थोड़ी बहुत बुक्स रखी है और बुक्स के साथ साथ मैंने बुक्स के ऊपर ये पूरा ये टेबल जैसा बना के रखा है। तो बस यही ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ है जो मैं करती रहती हूँ। आगे बढ़ते हुए कुछ फ़ोटो फ्रेम्स हैं यहाँ पे ओके। कुछ डायरीज़ है, मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हूँ आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है, ये रेजिन आर्ट है। ये हमारे वो आपको पता होगा ना, ये छोटे छोटे बॉल्स जो बड़े होते हैं पानी डालने से, ऐसी छोटी छोटी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है तो वो है यहाँ पे। उसके बाद रेजिन आर्ट है, ये दोनों पेंटिंग के ऊपर रेजिन किया है मैंने। इसके बारे में मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद ये फ़ोटो फ्रेम है, ये कुछ फ्रीज मैग्नेट्स है, बहुत सही मटेरियल्स है, मज़ा आ जाता है ये सारी चीज़ें बनाने में। अगेन ये राखी, जहाँ से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी, जहाँ से मेरे आयुष देसाई द ड्रीम स्टूडियो की शुरुआत हुई थी, ये है मेरी कुछ राखी। इसका कलेक्शन मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद ये है वॉल क्लॉक, आपको जैसी चाहिए हो जाएगी। इसके बाद हैंड स्केचेस है, पेंसिल स्केचेस है। इसके बाद ये मैंने डिस्प्ले में रखने के लिए कुछ बनाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कैन यू सी दिस? ये राखी का ही कलेक्शन है, मैं आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद ये है मेरा खुराक, विजिट समथिंग न्यू और आयुष देसाई द ड्रीम स्टूडियो का ए ओके। आगे बढ़ते हुए ये है पेंटिंग। इसके बाद ये भी कुछ फ्रेम्स हैं जो मैंने बनाई है, सारी चीज़ें मैंने जो बनाई है वही है, ये भी पेंटिंग है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ चीज़ें हैं, वेडिंग स्टफ़ है। ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत छोटे छोटे कटआउट्स हैं, पर ये सारी चीज़ों को मैं हज़ारों जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ।
तो यही वुडन एक्रेलिक ये सारे मटेरियल्स ही मेरी लाइफ है। यही सारी चीज मटेरियल्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ। ये कुछ वेडिंग मटेरियल है, वेडिंग बैजेस है, वेडिंग की ईयरिंग्स है, ये अलग अलग ओकेजन के लिए आप लोग सीजनल बैजेस है, ये गणपति के लिए, नवरात्रि के लिए, फिर ये प्रोफेशन कुछ फंक्शन हो कोई अलग अलग कंपनीज़ में, फिर ये स्केच है, वुडन एनग्रेव्ड स्केच है, वॉल क्लॉक है, ये सारे किचन का कलेक्शन है आपके कोई भी, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें। आई एम सो एक्साइटेड हैव फॉर दिस। ओके, इसके बाद ये फ़ोटो फ्रेम है, अगेन ये पेंटिंग है, अगेन ये मेरा यहाँ पे डंडी का जुगाड़ है। इसके बाद ये वॉल, दिस इज़ माय फेवरेट वॉल क्योंकि ये कॉर्नर एकदम मज़ेदार है, मज़ा आ जाता है मुझे इसको देखकर। ओके, ये ना मैंने इसे पर्दे बनाने की कोशिश की है, छोटा सा जुगाड़ अगेन ये भी। और इसके बाद मैंने इस एक डंडी लटकाई हुई है प्लांट की। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी जगह पे हमने प्लांट लगाए थे पर पता नहीं अभी कुछ हो नहीं पाया है उसका। समहाउ मैं उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं उसको बाहर रखा है। उसके बाद ये है कुछ पेंटिंग्स, कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जब भी मन करता है तब ये फ्लूइड आर्ट है। उसके बाद भारत माता की जय। उसके बाद ये जो है अब ये मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे हमेशा ये याद दिलाता है कि येस आई हैव टू वर्क फॉर माई कंट्री, कभी ना कभी तो करना ही है। सो येस, ये इसीलिए। इसके बाद ये जो है जब भी मन करता है, दिमाग सही नहीं होता है तो ऐसा कुछ हो जाता है। उसके बाद ये है, ये पेंटिंग मेरे दिल के बहुत 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 ज़्यादा करीब है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसने मेरे ऑलमोस्ट मेरे बचपन से लेकर अभी तक की मैंने जर्नी बनाने की कोशिश की थी। बस एक आध घंटा ही दिया था मैंने इसको, तो इतना सही आई डोंट नो आपको कैसा लगा होगा, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल। इसके बाद ये कुछ स्टफ़ है जो मैं सीखती रहती हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें रखती रहती हूँ। फिर ये मेरा पेंटिंग का पूरा मटेरियल का कलेक्शन रखा है मैंने यहाँ पे। उसके बाद माय फेवरेट कॉर्नर, यही है मेरी लाइफ, यही मेरा खुराक, यही मेरी ज़िंदगी, नेवर लूज़ होप, यही है। इसके बाद ये आयुष जैसे द ड्रीम स्टूडियो का ए, और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है तो मैं ख़रीद के यहाँ पे लगाती रहती हूँ, रखती रहती हूँ। ये ड्रीम कैचर्स है जो हमेशा मुझे याद दिलाता है कि येस आई हैव टू कैच माई ड्रीम्स। ये मैंने 4th स्टैंडर्ड में पेंटिंग किया था, 2004, कैन यू सी दिस। तो बस तब से मेरे सपनों की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद यही मेरी ज़िंदगी है यार, इसी के सहारे मेरा जीवन चलता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा ज़िंदगी को बिताने के लिए इसको देखना हर रोज़ ज़रूरी होता है। तो बस यही कुछ चीज़ें मैंने लगा के रखी है, लिख के रखी है। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है, सारी वॉल को मुझे फिल कर देना है। अभी भी ये भी सारी वॉल को मुझे फिल कर देना है, ये सारी वॉल को, सारी जगहों को मुझे यहाँ पे एकदम फिल कर देना है क्योंकि ये स्टूडियो है तो सारी जगह को मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाते रहना है। शुरुआत है अभी, देखते हैं आगे आगे क्या करना है। और फील करने का मतलब ये है कि मुझे इतना सारा काम करना है कि ये सारी जगह बस मैं अपने कामों से ही भर दूँ यार। ये सारी खुली वॉल, इतना बड़ा स्टूडियो बना दूँ, इतना ज़्यादा काम करूँ, इतना ज़्यादा काम करूँ कि ये सारी जगह फिल कर दूँ यार, बस यही है मेरा सपना। उसके बाद ये कुछ छोटे से मैंने जो कुछ काम कर रखे हैं उसके थोड़े बहुत यहाँ पर लगा के रखे हैं, आपको दिखाती हूँ। किचन है और यहाँ पर मैं जो पेंटिंग करती हूँ वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये मैंने वॉल पेंटिंग किया था वो है। उसके बाद मैंने कुछ फैब्रिक पे पेंट किए थे, एंड उसे जस्ट ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये भी फैब्रिक पेंटिंग है, ये भी फैब्रिक पेंटिंग है। उसके बाद ये मैंने पेंटिंग एक ऑफिस के लिए एक बड़ा सा पेंटिंग बनाया था, ये ऑफिस है। उसके बाद ये स्टूडियो में किया था, ये कमीशन वर्क था। उसके बाद स्केचेस हैं, ये भी वही है, स्केचेस है। और ये कुछ छोटे से कटआउट्स जो मैंने ऐसे ही शो के लिए लगा रखे, फ़न के लिए, मज़ा आता है इसको देख के। उसके बाद कैन यू सी दिस आर्किटेक्ट मी, दिख रहा है आपको, मज़ेदार है ना, ये बहुत सही है, मुझे गिफ्ट में मिला था जो एकदम मज़ेदार है। सो दैट्स इट। और दिस इज़ माई डेस्क, ड्रीम डेस्क। और यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे जुगाड़ करती रहती हूँ मैं यहाँ पे। सो दैट्स इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा आयुषी देसाई द ड्रीम स्टूडियो। छोटू सा है, अभी शुरुआत है सपनों की, अभी बहुत बड़ा बनाना है, देखते हैं आगे क्या होता है। कोशिश जारी है और उसके साथ साथ मेहनत भी जारी है। अगर आपको कभी भी मेरे काम की ज़रूरत हो, मेरी ज़रूरत हो, अपना काम अच्छा लगा हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। वन मोर थिंग, ये जो आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, लगा के रखे हैं। और ये कुछ मटेरियल्स हैं जो मुझे हमेशा आर्किटेक्चर में काम आता है। तो बस आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट्स विल सून शेयर विथ यू, जो भी है। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, work with me. I would love to serve my art with you all.
आप लोगों के साथ ऐसे ही नई नई चीज़ें शेयर करती रहूँगी। सी यू टुमारो। यही है मेरी आज की गुड मॉर्निंग ज़िंदगी वाली फीलिंग, क्योंकि यही सारी चीज़ें को मैंने आज ही सही तरीके से असेंबल किया है। आई होप ऐसा ही रहे अभी हमेशा। वर्कशॉप भी करती रहूँगी, बहुत सारी चीज़ें सीखती रहूँगी, सिखाती रहूँगी। मिलते हैं कल ऐसे ही मेरे सपनों की सफ़र में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, और आगे भी साथ देते रहे ऐसी एक होप के साथ। मिलते हैं कल। See you tomorrow. Till then, keep dreaming and keep hoping, because we are here to grow together. Bye. Good morning, Zindagi.